तो हेलो जी, हेलो, नमस्कार। क्या हाल चाल आपके? आज कुछ स्पेशल है इसके लिए, तो इसी गाड़ी के लिए तो कुछ क्या कुछ आया है बॉक्स के अंदर। तो फटाफट से मैं बॉक्स खोलता हूँ, क्या निकलता है उसके अंदर और क्या स्पेशल चीज़ है जो शायद हर कार ओनर सोचता है कि यार मेरी गाड़ी में होना चाहिए था और कंपनी क्यों नहीं लगा के देती है। तो जैसे बड़ी कार्स होती है जिसके टॉप मॉडल्स वगैरह होते हैं उनमें आते हैं, लेकिन टाटा की ये वाली जो गाड़ी है ना, इसमें टॉप मॉडल में भी नहीं आता है। कंपनी में आप लगवाने जाओगे तो 5,000 रुपये का है। और 5,000 रुपये का वो वर्थ भी नहीं लगता, क्योंकि उसकी इतनी अच्छी क्वालिटी भी नहीं है कि आप उसके लिए 5,000 रुपये 5,000 रुपये दोगे। तो सिंपल सा है, सोल्यूशन है कि आप आफ्टर मार्केट कुछ जुगाड़ करके लगवा लो, जो लकड़ी के आते हैं गत्ते के बना के। अगर आपको वो नहीं चाहिए और आपको OEM टाइप चाहिए ना, तो भैया कुछ स्पेशल मंगाया है मैंने OEM। और यूट्यूब पे शायद 2-3 वीडियो ही होगी इसकी। आपको 2 या 3 वीडियो मिलेगी। एक तो प्रीतमेश भाई की मिल जाएगी आपको टाटा टिगोर के लिए, और उसके अलावा मैंने एक आध देखी थी शायद कहीं पे टियागो या टिगोर के लिए एक ही मिलेगी OEM टाइप आर्म रेस्ट की। तो फटाफट से मैं खोलता हूँ, मेरा टाइम वेस्ट करे, और आपको बताता हूँ इसको इंस्टॉलेशन करके बताऊँगा कि किस तरीके से ये लगता है और लगने के बाद किस तरीके इसकी लुक वगैरह निकल के आती है। तो फटाफट अनबॉक्स करते हैं, फटाफट से इसको लगा के बताता हूँ आपको। तो भैया ये पार्सल रिसीव हुआ है और इसमें मैंने अपनी चीज़ें छुपा ली है, क्योंकि अगर मैं अपनी चीज़ें बताऊंगा तो आप लोग फ़ोन करने लग जाओगे, नंबर मिल जाएंगे आपको। तो इसीलिए मैंने अपनी चीज़ें छुपा ली है। और ये मिला है गेलियो GFX की तरफ से, ये प्रोडक्ट आता है। और क्या निकलता है इसके अंदर, तो फटाफट से इसको खोलता हूँ मैं जल्दी से, क्या कुछ निकलता है इसके अंदर। तो भाई लोगों, बात कुछ ऐसी है कि हमारा आधा चाकू टूट गया है, कोई बात नहीं, आधा रह गया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम आधे से काम चला लेंगे, आधे में ही काम हो जाता है हमारा। तो बॉक्स के अंदर क्या कुछ निकलता है, ये पूरा पैक है बेसिकली, मैं ही इसको खोल रहा हूँ। तो मैं फटाफट से इसको काट लेता हूँ एक बार, काटने के बाद फिर मिलता हूँ आपको। तो फाइनली बड़ी मशक्क़त के बाद इसको मैंने काट लिया है। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ, बड़ी मशक्क़त कोई कुछ इतना कुछ नहीं, एफर्ट नहीं लगता इसमें, सिंपल सी पैकिंग के साथ आया था ये। तो फटाफट से इसको काट तो लिया मैंने, लेकिन अब ये साला निकल नहीं रहा है। तो जल्दी से इसको निकालता हूँ मैं एक हाथ से, और ये जो कचरा है इसको रखता हूँ मैं इस तरफ। और ये है हमारी मेन यूनिट। तो ये GFX ब्रांड का है, गेलियो GFX का, और इसमें इसका अडेप्टर है और इस वाले में आर्मरेस्ट है। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से इनको भी खोलता हूँ मैं। तो करते हैं इसका श्रीगणेश। मेन हमारा ये बॉक्स है। अब इसके अंदर क्या निकलता है, किस तरीके का पैकिंग, वैसे इस वाले की GFX की अच्छी है, अच्छी खासी दिख रही है। बाकी अंदर क्या कुछ निकलता है, फटाफट से इसको खोलते हैं। अकेले हैं भैया, कोई है नहीं हमारे पास। और गेलियो GFX की चीज़ें वैसे आती अच्छी है, और ये हमारी मेन यूनिट है। और इसके अंदर देखते हैं क्या कुछ निकलता है। तो ये स्क्रूज दे रखे हैं 4, और बाकी पूरा डिब्बा ये वाला खाली है। तो इसको रखते हैं हम पीछे की ओर, क्योंकि सारा कचरा पीछे ही रखना है, कचरा कहीं नहीं करना चाहिए, अपनी गाड़ी में रख लो। सुपर वाली गाड़ी आती है नगर निगम की, उसमें डाल दो, फालतू कचरा नहीं करना चाहिए अननेसेसरी हर कहीं पे, क्योंकि आप सभी को पता है स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है और सभी को अपना योगदान देना चाहिए। अननेसेसरी कचरा हर कहीं पर नहीं फेंकना चाहिए। और ये इसकी MRP है, और उस वाले की MRP मैंने बताई नहीं, वो मैं बता दूंगा कितनी उसकी MRP है, कहीं ना कहीं बॉक्स पे लिख रखी होगी। और सबसे पहले ये चीज़ बताऊं तो ये इसका इंस्टॉलेशन किट समझ लो या फ्रेम समझ लो, इसका फर्मा समझ लो, कुछ भी समझ लो। ये है इसकी फ्रेम। और सबसे पहले इसको बोतल को हटाते हैं, ये यहाँ पे लगने वाला हमारा। तो ये फ्रेम है कुछ इस तरीके से, तो इसको ऐसे इस तरीके से, सॉरी, ये इस तरीके से बैठेगा। ये वाली कैप हटके, ऊपर वाला जो ये बोतल होल्डर है ये हटके ये लगेगा, उसके बाद यहाँ से कट होगा ये। तो ये कुछ इस तरीके से इसकी है। और ये हमारा मेन ब्रैकेट,
और बॉक्स के अंदर क्या दिया हुआ है, तो भैया इसके अंदर इसका फिटमेंट का दे रखा है, जैसे इसकी मैनुअल है वो दे रखी है कुछ ये इस तरीके से। और जल्दी जल्दी बताता हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये इंस्टॉलेशन का टाइम बात करेंगे, फटाफट से इसको खोलता हूँ इसके अंदर क्या निकलता है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। छोटी सी वीडियो बनाना चाहते हैं, छोटी बनानी है इसको, ज़्यादा बड़ी लंबी खींच के नहीं, लंबी नहीं करनी। तो भाई लोगों ये है हमारा आर्मरेस्ट और इसमें स्लाइडिंग फीचर भी है। और ये इसका ब्रैकेट है, ये मेटल पार्ट है, ये प्लास्टिक का है, ये भी प्लास्टिक का है। एबीएस कह लो प्लास्टिक कह लो, और आई डोंट नो ये एबीएस का है या प्लास्टिक का है, प्लास्टिक ही बोलूँगा मैं तो, प्लास्टिक का है। बाकी इसमें मैं देख लूँगा किस चीज़ का है, मैं बता दूंगा आपको वीडियो में। ये मेटल ब्रैकेट का, ये अच्छी बात है, मेटल का ही होना चाहिए। और ये पता नहीं क्यों प्लास्टिक का दिया है। तो ये दोनों इसके अडेप्टर ये इसके ऊपर लगेगा। और ये हमारी आर्मरेस्ट की मेन यूनिट है। और इसके अंदर और क्या क्या फ़ीचर है, तो ये है कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है और ये इसका मैकेनिज़्म है। तो फटाफट से खोलते हैं गाड़ी, फटाफट से इसको इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले खोलना हमारा ये वाला पार्ट, जो कि शायद इजीली बाहर आ जाएगा क्योंकि ये पहले टूटा हुआ है। तो ये हमारा बाहर आ चुका है बोतल होल्डर। और अब इसकी जगह रखेंगे अपन ये चीज़, और ये चीज़ रखने के बाद देन इसको यहाँ से कट करना है। कट करने के बाद ये यहाँ पर लगेगा। तो फटाफट से इसको कट करते हैं और उसके बाद इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। ये इस तरीके से आएगा और यहाँ से ये काटनी पड़ेगी। तो बात करते हैं ये किस तरीके से फिट होगा। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इधर ही रफली बता देता हूँ। ये हमारा जो ब्रैकेट होता है उसके ऊपर कुछ ये इस तरीके से लगने वाला है, यहाँ से देख सकते हो आप, इस तरीके से फिट होगा। और इसको इस तरीके से फिट करने के बाद इसमें हमें स्क्रू मिल जाते हैं 4, जो कि मैंने यहाँ रखे हैं। ये 4 स्क्रू है। इसको टाइट करता हूँ और किस तरीके से ये टाइट होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो लगने के बाद ये कुछ इस तरीके से फिट होता है, फिक्स हो गया ये, क्योंकि यहाँ पे हमारे को 4 स्क्रू जो दिए थे वो यहाँ लग चुके हैं और ये बिल्कुल फिक्स है। तो फटाफट अब बाकी का काम बचा है, जो यहाँ की कटिंग करना है। तो फटाफट से मैं कटिंग करता हूँ। इसमें होल भी करने पड़ेंगे, तो इसमें होल करने पड़ेंगे, तो इसमें होल भी करते हैं फटाफट। देखो सिंपली कुछ इस तरीके से रखना है, जैसे वो हमारे को एक टूल मिला है कंपनी की तरफ से पेपर पे, तो उसको कुछ सिंपली इस तरीके से रखना है। इस वाले ब्रैकेट को इस तरीके से रखना है। रखो तो रखो, ना रखो तो आपकी मर्जी है, डायरेक्ट आप कट कर सकते हो। मैंने मेज़र करने के लिए ऐसे ही सिंपली आपको बताने के लिए रखा है कि कुछ इस तरीके से लगेगा ये। तो फटाफट से यहाँ पे मार्किंग करते हैं और यहाँ से कट लगाते हैं। कट लगाने के बाद आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके कट लगने के बाद ये नीचे बैठ जाएगा। देखो सिंपली मैंने इस चीज़ को यहाँ से उजाले से बताऊँ तो सिंपली मैंने इस चीज़ को यहाँ से कट कर लिया है इसके अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ें मैं परफेक्ट तरीके से हमने कट कर ली है। कट करने के बाद ये जो हमें मेटल का ब्रैकेट मिलता है ये वाला, तो ये वाला ब्रैकेट, ये जो 10 के नट दिख रहे हैं ना आपको, 10 के हैं, तो ये वाले दोनों नट हमें खोलने हैं। और एक चीज़ आप देखो, ये टाटा मोटर की सफाई है, पैसे लेते हैं 600 रुपये, ये क्लीनिंग करके देते। पूरी गाड़ी कंप्लीट ड्राई क्लीन होके आई थी ना, इतनी घटिया बेहद तरीके से। खैर कोई नहीं, ये तो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है, तो वैसे भी नीचे दब जाएगा। तो ये वाला हमारा ब्रैकेट है, ये कुछ यहाँ पर इस तरीके से लगेगा। तो ये लगेगा, देन उसके बाद ये 2 स्क्रू खुलेंगे। एक यहाँ पे जो मैंने खोला 8 का, तो ये कंपनी से लग के आता है यहाँ पे। तो ये वाले दोनों खोलने हैं। खोलने के बाद इसको बिठाना है। इसको बिठाने के बाद ये प्रॉपर हमारा टाइट हो जाएगा। तो एक बार ये भी मैं टाइट करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है। सिंपली मैंने गाड़ी हैंड ब्रेक से उतार दी है और गाड़ी गियर में डाल दी है, ढलान में खड़ी, क्योंकि पीछे लुढ़क नहीं जाए। तो ये हटा ली मैंने। ये मेरे पास 10 की टी है, तो मैं इन दोनों को खोलता हूँ। फटाफट से इन दोनों को खोलता हूँ। खोलने के बाद वो वाला ब्रैकेट लगा के बताता हूँ आपको। ये देख सकते हो यहाँ पे, इस वाले ब्रैकेट को लगाते टाइम ध्यान रखना, ये वाले जो कट है ना आपको आगे की तरफ रखना है, मतलब इस तरफ रखना है, क्योंकि इसमें है ना कर्व दिया हुआ नीचे की तरफ। अब अगर उल्टा लगाओगे तो लगेगा नहीं और ये टेढ़ा हो जाएगा, इस तरीके से एक तरफ टिल्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात है। बाकी इसमें इतना कुछ नहीं है, सारी इंस्टॉलेशन गाइड दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग करनी है। देन उसके बाद आपको ये वाले दोनों स्क्रू खोलने हैं। तो मैं फटाफट से ये वाले स्क्रू खोल लेता हूँ जल्दी दूसरे वाले हाथ से। तो ये निकालने के बाद ये हटाने आपको दोनों हटाने के बाद इस वाले माउंट को बिठाना है।
आपको यहाँ पे ये माउंट बिठाने के बाद सीधा सा तीनों जो स्क्रू दे रखे हैं, ये तीनों के तीनों आपको वापस से फिर से टाइट करने हैं। और ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर तरीके से टाइट कर दो, क्योंकि ये अगर ढीला रहा ना तो फिर ये आवाज़ करेगा। ये देखो ब्रैकेट पूरा कंप्लीट फिट हो चुका है। उसके बाद ये हमारा ये वाला ब्रैकेट है जो इस तरीके से लग जाएगा, और ये वाला जो मैंने खोला है ये यहाँ पे लगेगा हमारा, और दूसरा जो मैंने खोला था वो वापस यहाँ पे लग जाएगा। तो ये तीनों के तीनों में एक बार प्रॉपर टाइट। ये हमारा माउंट बिल्कुल कंप्लीट है ना। इसको मैं एक बार हिला डुला के बता देता हूँ आपको। ये पूरा स्नग फिट हो चुका है, ये हिलेगा नहीं। 2 स्क्रू यहाँ पे दे रखे हैं, 1 स्क्रू यहाँ पे दे रखा है जो कंपनी की तरफ से जो 8 का नट था वो मैंने हटा दिया। उसके अलावा हमारे पास ये 5 जो स्क्रू बच रहे हैं बड़े वाले, ये लगेंगे हमारे इसमें 2 इस तरफ दे रखे हैं, 1 इस तरफ 6 दे रखा है, 2 ये इस तरफ। तो ये टोटल इसमें 5 लगेंगे। और ये सिंपली कुछ नहीं, ये इस तरीके से फिट हो जाएगा। जैसे हमारा बोतल होल्डर था ना, ये बोतल होल्डर की जगह ख़राब हो जाएगी, ये बोतल रखने काम भी नहीं आएगा दोबारा। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्नग फिट हो जाएगा। तो मेरे पास ड्रिल मशीन तो है नहीं अभी, मैं किसी न किसी तरीके से जुगाड़ से ये 5 होल करके लाता हूँ फटाफट से घर पर जाके, और फिर मिलते हैं आपको ये लगाने के बाद। देखो ड्रिल मशीन है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ड्रिल मशीन का कोई लोड नहीं है। ये मैंने मार्किंग कर ली है, ये मेरे को दिख रही है, आपको नहीं दिख रही होगी, ये दिख रही है। और इस पे 5 जगह मार्किंग कर ली है। और सिंपली मैं इसको कुछ चीज़ गर्म करके इसमें होल कर लेता हूँ, कि गर्म होने से भी होल हो जाएंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो फटाफट होल करते हैं आप। तो फाइनली छेद मैंने कर लिए हैं इस पर 5 के 5, और बिना ड्रिल मशीन के हुए हैं, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तो कौन सा जुगाड़ काम में लिया है, देसी जुगाड़, मेरे से तो घर वाले परेशान है, जुगाड़ू आदमी हूँ। ये सिंपल सा एक नट लिया मैंने और गैस को चलाया, गरम करा, इसको गरम करके इस पर छेद कर दिया। हम तो पैदाइश से जुगाड़ू आदमी, कैसे भी करके काम कर ही लेते हैं। हमारा टूल ना हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। तो ये लगेगा हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे, और ये हमारे छेद बिल्कुल, ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखो यहाँ से ऊपर से बिल्कुल परफेक्ट आ गया है, बिल्कुल अपनी जगह पे। तो फटाफट से इसके 5 स्क्रू कसते हैं और इसको गाड़ी में अटकाते हैं। तो अब बारी है, ये इसके 5 स्क्रू है, और अब बारी है इसको लगाने की। तो सबसे पहले मैं इसको फिट कर लेता हूँ, देन उसके बाद ये फिट करूँगा। तो कोई है नहीं भैया, फ़ोन क्या, अपने पास फ़ोन ही है, फ़ोन से बनाते अपनी औकात नहीं कैमरे वाली। ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट बैठ गया है, देखो बिल्कुल स्नग फिट है, ओरिजिनल जैसे OEM आया था। बस सिर्फ दिख रहे तो ये होल दिख रहे होंगे आपको एक्स्ट्रा। तो ये जो होल है इनमें ये स्क्रू लगेंगे, ये वाले 5। और इन स्क्रू को लगाने से पहले यहाँ पर हमारी जो मेन यूनिट है ये वाली बैठेगी कुछ इस तरीके से। तो ये हमारी यूनिट यहाँ पे बैठ चुकी है, और ये कुछ इस तरीके से इसका पीछे से देखोगे तो लुक आएगा। तो फटाफट ये स्क्रू टाइट करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है साइड वाले, बाकी ये पीछे वाले तीनों तो आराम से लग जाएंगे। तो फटाफट मैं इनको टाइट करता हूँ, लगा देता हूँ। तो फाइनली सारी चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट है, एज इट इज़ अपनी जगह लग चुकी है। और एक चीज़ मैं आपको इसमें और बताऊं तो ये हमारा कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है, और मैंने कुछ छोटी मोटी चीज़ें रख भी दी इसके अंदर लगने के बाद, और ये इस तरीके से वापस लॉक हो जाता है। बाकी कमी इसमें एक लगी मुझे, इसमें से आवाज़ आती है, ऊपर वाला जो कवर है ना इसमें से स्प्रिंग की आवाज़ आती है। बाकी ये कुछ इस तरीके से पीछे की तरफ से, और कुछ इस तरीके से इसकी लुक आती है। बाकी ऑपरेशन की बात करें तो सारी चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है। और यहाँ से आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से गेयर वगैरह है, ये आराम से इजीली लगा सकते हो। इजीली सारी चीज़ें जिस कलर के सीट कवर है और जिस तरह का उनका फैब्रिक है ना, कपड़ा है ना, उसी तरीके का सामने के ऊपर कपड़ा लगा हुआ है। तो ये बिल्कुल मैच हो गया, मैचिंग सा लग रहा है, वर्थ बिल्कुल भी नहीं लगती मुझे। सेम क्वालिटी आती है, इसी क्वालिटी में आता है वो, इसी तरीके से वो भी खटर पटर करता रहता है। बाकी ये देखो इसी तरीके से अभी खटपट करता रहता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी ने कुछ एक्स्ट्रा लगा दिया हो, यही सेम GFX का आता है, और इसी से वो शायद टाटा मोटर बनवा के लेता है जी। जिसका ये बॉक्स पड़ा है, देखो एक सेकेंड, ये बॉक्स पड़ा है, कंपनी भी यही लेती है और इसी तरीके का आता है, बस उस पर ब्रांडिंग टाटा की हो जाती है।
बाकी मिलता है GFX का ये सेम 5,000 रुपये में। तो 5,000 रुपये वेस्ट करने से अच्छा है कि आपको ये मेरे को मिला था ये 2200-2300 रुपये के अराउंड। तो ये मार्केट में आराम से इजीली मिल जाता है मुझे डिस्काउंट। मैंने ऑनलाइन मंगाया फिर भी मुझे 2300 के आसपास ही पड़ा था। बाकी इसकी MRP 2,900-3,000 रुपये के अराउंड है। ये ब्रैकेट अलग आता है, ये वाला नीचे वाला, और ऊपर वाला ये आर्मरेस्ट ये अलग मिलता है। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, जिसको भी लगवाना हो, भाई को, टिगो और टियागो दोनों में। तो इसका लिंक मैं दे दूंगा भैया, ये प्रमोशन नहीं है लेकिन लिंक दे दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगवाना होता है, सोचते रहते हैं, वो लक्कड़ से लगवा के लेते हैं। वो कुछ अच्छा भी नहीं लगता, कुछ अजीब सा लगता है। ये कुछ ऐसे से लगता है कि हाँ जैसे OEM है, कंपनी से आता है। तो ये थी आज की वीडियो। बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।